यूपी में लोग गुंडाराज है, जैसे योगी का बुलडोजर चलता है, लोगों को ईडी लगाया जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है, ऐसे ही ओवैसी और बीआरएस का यहाँ खौफ है। अब लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, कि हम खुल के जिए, हमको डेवलपमेंट मिले, तो अब इनका कोई हथियार काम नहीं करने वाला। ये जहर यहाँ उगलते हैं, उसका भुगतान, उसका खामियाजा मुसलमान यूपी में भुगतता है। और जब यूपी में मुसलमान खामियाजा भुगतता है तो वैसे की उस वक्त कहाँ चले जाते हैं, जब तो नहीं दिखाई देते। एनआरसी सीए हुआ, उसको लीड हम लोग ने, हमारी बहनों ने किया, शाहीन बाग में देखे, लखनऊ में देखे, जब एनआरसी सीए हुआ उस वक्त कहाँ चले गए थे वैसे सालों मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला यूपी में, जिसकी आमदनी भी मेरे ख्याल से 2 वक्त की भी नहीं होती। उसको उसका गुनाह बस ये है कि वो मुसलमान है, उसकी दाढ़ी टोपी देख के उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। हाँ, और ओवैसी साहब खुल के बकते हैं बीजेपी आरएसएस को, और हजारों करोड़ के मालिक हैं, लोगों का पैसा दबाए बैठे हैं, है ना, वक्फ की जमीनें दबाए बैठे हैं ओवैसी साहब। तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सब दोनों भाई भाई हैं। क्या माहौल दिख रहा है आपको? कहीं से आपको कोई पतंग दिख रही है? यहाँ से पतंग कट चुकी है। पतंग कट चुकी है, तो क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तेलंगाना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप कर्नाटका में देख सकते हैं क्या हुआ, आप राजस्थान में देखिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार आई है, पहली बात तो जो भी हम वादे कर रहे हैं उसे हमने पूरा किया है। और इंशाल्लाह जिस बहुमत से हमने कर्नाटका में अपनी सरकार बनाई है, इंशाल्लाह हम यहाँ जा रहे हैं सरकार बनाने। और फिरोज खान साहब, अजहरुद्दीन साहब, ये लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। खैर, हैदराबाद में सिर्फ ओवैसी की चलेगी, कोई टक्कर में नहीं है यहाँ। अरे ये कौन कह रहा है? ये अफवाह कहाँ से फैली? लोग थक चुके हैं। मैं तो डोर टू डोर कर रही हूँ, क्या हालात हैं। मुसलमान डरा हुआ है, जैसे मैं तो यूपी की हूँ ना, यूपी में लोग गुंडाराज है, जैसे योगी का बुलडोजर चलता है, लोगों को ईडी लगाया जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है, ऐसे ही ओवैसी और बीआरएस का यहाँ खौफ है। अब लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, कि हम खुल के जिए, हमको डेवलपमेंट मिले, तो अब इनका कोई हथियार काम नहीं करने वाला। कांग्रेस 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 क्या ओवैसी साहब भी योगी के राह पे है? बिल्कुल, दोनों में फर्क क्या है? आप ये बताइए, आप ये बताइए कि जब वहाँ पे ये जहर यहाँ उगलते हैं, उसका भुगतान, उसका खामियाजा मुसलमान यूपी में भुगतता है। और जब यूपी में मुसलमान खामियाजा भुगतता है तो वैसे की उस वक्त कहाँ चले जाते हैं, जब तो नहीं दिखाई देते। एनआरसी सीए हुआ, उसको लीड हम लोग ने, हमारी बहनों ने किया, शाहीन बाग में देखे, लखनऊ में देखे, जब एनआरसी सीए हुआ उस वक्त कहाँ चले गए थे ओवैसी साहब? जब किसान पे ट्रैक्टर चलाया था तो उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ चले गए थे? कह रहे अगर महिलाएं सेफ हैदराबाद में तो ओवैसी की बदौलत है, मस्जिद की बदौलत है। कह रहे हैदराबाद में अगर महिलाएं अगर सुरक्षित है तो ओवैसी की बदौलत है, मस्जिद की बदौलत है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं खुद एक महिला के बात तो कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। जो गुंडाराज है, जो बदमाशियां हैं, वो खुलेआम हैं, सब जानते हैं। वो कौन से वो तो गायब हो जाते हैं, वैसे साहब सामने कहाँ आते हैं? बीजेपी भी कह रही कि हमारे हैदराबाद में मेरा बुलडोजर चलेगा, चुनाव जीतने जा रहे हैं। कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी आ रहे, योगी जी आ रहे। उनका बुलडोजर वो अपने पास रखें इंशाल्लाह। कर्नाटका में क्या हुआ ये आप जानते हैं, यहाँ भी इंशाल्लाह कांग्रेस आ रही है। और जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, अगर इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग जीतते रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यूपी में भी हम सरकार बनाएंगे। अच्छा मैम, लेकिन जिस तरह आप कही है कि योगी आदित्यनाथ और ओवैसी का मुकाबला कर रही हैं, ओवैसी तो कहते हैं कि अगर योगी का कोई मुकाबला कर सकता है तो मैं कर सकता। आप कह रही है दोनों मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए भाई। आप ये बताइए, एक साधारण मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला यूपी में, जिसकी आमदनी भी मेरे ख्याल से 2 वक्त की भी नहीं होती, उसको उसका गुनाह बस ये है कि वो मुसलमान है, उसकी दाढ़ी टोपी देख के उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। हाँ, और ओवैसी साहब खुल के बकते हैं बीजेपी आरएसएस को, और हजारों करोड़ के मालिक हैं, लोगों का पैसा दबाए बैठे हैं, है ना, वक्फ की जमीनें दबाए बैठे हैं ओवैसी साहब। तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सब दोनों भाई भाई हैं। वो तो कहते सबसे ईमानदार नेता है ओवैसी। किसने कहा ये आपसे? मैंने तो कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी, या आप ही के पास आई होगी ऐसी। सबसे करप्ट ओवैसी है, सबसे करप्ट बीजेपी है, ये बोला होगा, आपने गलत सुना होगा। नहीं तो मुसलमानों के तमाम मामले पर वैसी आवाज उठाते हैं। कौन सी आवाज उठाई उन्होंने? कौन सी आवाज उठाई? जिससे उन्हें फायदा हुआ उन्होंने वो शायद आवाज उठाई है। जब एनआरसी सीए हो रहा था उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ चले गए थे? दिल्ली में जब दंगा हुआ, लोग मारे गए, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ चले गए थे? माफ कीजिएगा,
कोई वैसी नहीं। हाँ, अगर कोई हमेशा हर हालात में खड़ा हुआ, हर हालात से लड़ा है, वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। किसान का मुद्दा लीजिए, गरीब की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, कोई भी लड़ाई, एनआरसी की बात करिए, कोई भी लड़ाई होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी आगे आती है और सबके साथ खड़ी होती है। वो तो कह रहे कि मुसलमानों को कांग्रेस ठगती आई है 70 साल। किसने ठगा? अगर 70 साल में जो दिया है वो ना होता तो ये लोग क्या करते? ये मोबाइल जो आप चला रहे हैं, अगर राजीव गांधी की देन कंप्यूटर ना होती, ये सब चीजें जो दी है कांग्रेस पार्टी ने, वो ना होता तो कहाँ जाते सब? क्या बेच रहे होते मोदी जी जो आज बेच रहे हैं सब चीजें? बोले कांग्रेस पार्टी ने जो है शहीद करवा दिया बाबरी मस्जिद। एक बाबरी मस्जिद का रोना रो रहे हैं। जो इतनी मस्जिदें खाली हैं, जो उन्होंने शहीद कराई है, 9 मस्जिदें यहाँ शहीद हुई है, उसका गम नहीं? हाँ, और मस्जिदें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? जाए नमाज पढ़ें, हाँ, लोगों को भरें, उसमें लोगों को दावत दें, ये इस्लाम है। धोखे पे ना रखें। अब लोगों की भी आंखें खुल गई है, मुसलमानों की। ये मस्जिद मंदिर से देखे किसी का पेट नहीं भरा है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि चाहे वो काफिर हो, चाहे वो कोई हो, तुम उसके साथ खड़े हो, हाँ, उसका साथ दो। इंसानियत किसे कही गई है? हुजूर ने बोला है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, जो हर आदमी का साथ दे। आप कह रही है पूरे घूमी यहाँ पे, क्या लग रहा है? तो क्या बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जीत रही है, इंशाल्लाह भारी मतों से जीत रही है। नामपाली सीट कांग्रेस जीत रही है, फिरोज खान साहब जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और अजहरुद्दीन साहब वहाँ से जुबली हिल से जीत रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है, 70 से 80 के बीच में सीट आएगी इंशाल्लाह, और कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी जैसे कर्नाटका में बनाई। और मैं शेर से अपनी बात को खत्म करूंगी, क्योंकि मैं मुनव्वर राना साहब की बेटी हूँ, शेर जरूर होना चाहिए। मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगी कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।